बिहार में चल रही एनडीए सरकार की लहर से लालू यादव बेचैन हो गए हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है और यह सारी बातें हम नहीं बल्कि जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा कह रहे हैं। उमेश कुशवाहा ने सीधे सीधे लालू यादव को यह याद दिला दिया है कि वह किस मामले में बेल पर है। तो वहीं जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू यादव को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के बजाय अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखने की सलाह तक दे डाली है। क्या है पूरी खबर, सब कुछ आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से गर्मा गर्मी चरम पर है। कभी पोस्ट, कभी बयान और कभी तंज। इन दिनों इसकी वजह से सियासी पारा लगातार ऊपर चढ़ रहा है। ताजा मामला लालू यादव बनाम जदयू नेताओं का है, जहां एक तरफ लालू यादव ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि डबल इंजन सरकार पर करारा प्रहार किया और नीतीश कुमार की कुर्सी तक हिलाने की भविष्यवाणी कर डाली। जवाब में जदयू नेताओं ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। अब बात करते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने अपने पोस्ट में क्या लिखा। लालू प्रसाद यादव ने अपने पोस्ट में लिखते हुए बिहार की एनडीए सरकार को घेरा और कहा कि इस सरकार में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, लूट खसोट मची हुई है और जनता बदलाव के मूड में है। इतना ही नहीं, लालू प्रसाद यादव ने दावा किया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में न केवल सरकार बदलेगी बल्कि नीतीश कुमार को भी जनता उखाड़ कर फेंकेगी। जिसके बाद होना क्या था, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा लालू यादव के इन आरोपों पर भड़क उठे और उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि लालू यादव यह बात बताएं कि वह खुद किस केस में जेल से बेल पर बाहर है। भ्रष्टाचार पर बोलने का उनका कोई नैतिक अधिकार नहीं है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार तेजी से विकास कर रहा है और इसी वजह से लालू प्रसाद यादव बेचैन हो गए हैं। उमेश कुशवाहा ने यहां तक कह दिया कि बिहार की जनता एनडीए के साथ है और विपक्ष की सारी कोशिशें बेकार साबित होगी। इतना ही नहीं, जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तो लालू यादव को घेर लिया और कहा कि भ्रष्टाचार पर बात करने वाले लालू यादव वही हैं जिनके कार्यकाल को जंगल राज कहा जाता था। बेहतर यही होगा कि लालू प्रसाद यादव अब सोशल मीडिया पर बयानबाजी करने के बजाय अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे। नीरज कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया मणिपुर दौरे का भी जिक्र किया और इसकी सराहना करते हुए कहा कि यह शांति और अमन का बड़ा कदम है। साथ ही उन्होंने विपक्ष की एशिया कप को लेकर की जा रही आलोचना पर भी तंज कसा और कहा कि खेल को खेल की भावना से देखा जाना चाहिए। यानी कि एक तरफ लालू यादव है जो सरकार को भ्रष्ट बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जदयू नेता है जो उन्हें ही भ्रष्टाचार का प्रतीक कह रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने तो साफ कर दिया है कि बिहार की सियासत में बयानबाजी का दौर अब और ज्यादा तेज होगा। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही ऐसे आरोप प्रत्यारोप और बढ़ने तय है। यानी कि कुल मिलाकर सवाल बड़ा है कि जनता अब करे तो किस पर भरोसा करे। लेकिन एक बात तो तय है कि यह सियासी महाभारत अब रुकने वाला नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों में और ज्यादा गर्मा सकता है। बिहार की राजनीति में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा इसी मुद्दे की है कि कौन भ्रष्ट है और कौन भ्रष्टाचार का प्रतीक है, और शायद यही 2025 के विधानसभा चुनाव का असली चुनावी नैरेटिव भी बन जाएगा। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।